सबसे सीरियस टॉपिक ये आने वाला है, वो ये है यूपीआई। अब एक अखबार तो बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है, वो कह रहा है हिडन ट्रम्प फैक्टर इन इंडियाज प्रपोज न्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन लेवी। ठीक है जी, वो कहता है ये आर्टिकल, पहले मैं आर्टिकल कोट कर देता हूँ कि ट्रम्प ने बोला है कि मास्टर कार्ड और वीजा को अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो पेमेंट जॉइंट्स को सिंपल वे में, कि इनके ऊपर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट्स हैं और यूपीआई बेसिकली फ्री है और यूपीआई इतना बड़ा हो गया है कि 25-26 में योर विश इज माय कमांड। Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. आपको शक्ति देती है, अभी लागू नहीं हुई है, तो लागू होती है नहीं होती है, किस रूप में होती है, किस स्वरूप में होती है, वो देखने वाली बात है। और तीसरी बात ये कर दी है कि ये मर्चेंट पे लगेगा। मैं सिर्फ एक मर्चेंट वाली बात पे बोलूंगा कि कॉन्सेप्चुअली लेट्स बी ऑनेस्ट, जो चीज भी मर्चेंट पे लगती है वो धीरे धीरे करके आम आदमी पे पहुंच जाती है, मर्चेंट तो कॉस्ट बेयर करेगा नहीं। इसके सिवा मेरा कोई कमेंट नहीं है, तो आप इसको पूरा पॉलिटिकल, नेसेसरी, यूएस एंगल और इंडियन एंगल दोनों से डील कीजिए, क्योंकि ये एक यूनिकली सक्सेस स्टोरी है भारत की यूपीआई इन सच अ क्राउडेड वर्ल्ड। मैं थोड़ा सा अनपैक करने की कोशिश करते, जैसा आपने कहा पिछले फिस्कल ईयर 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शंस हुआ यूपीआई पे। ये मतलब अभूतपूर्व है। इसमें 555 मिलियन यानी 55.5 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब इंडिविजुअल्स एंड मर्चेंट्स दोनों हैं। इसमें टोटल ट्रांजैक्शंस जो मुझे यहाँ पे आंकड़े मिल रहे हैं 240.16 बिलियन ट्रांजैक्शंस में। ओके, एंड हियर्स अ टेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा है कि ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स जो होते हैं उसका 49%, मतलब पूरे विश्व का आधा यूपीआई के थ्रू हो रहा है। तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? अच्छा, मैं एक डिक्लेरेशन दे देता हूं, आई शुड डिक्लेयर दिस। मेरा जो छोटा बेटा है, ही वर्क्स फॉर मास्टरकार्ड यूरोप। वो एक इकोनॉमिस्ट है और डेटा साइंटिस्ट भी है, तो आई गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। बट या, सो आई एम एन इंटरेस्टेड पार्टी इन वन सेंस। भाई इंडिया में ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स नहीं है जितना आप नहीं है, पर मैं तो वैसे ही हूँ मेरा ट्रेनिंग वैसा है, तो मुझे बोलना ही पड़ता है। एनीवे, पॉइंट ये है कि 37 देश इसमें अब जुड़ चुके हैं और 700 बैंक्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं। और मैंने कहा आधा ट्रांजैक्शन अब इस पे हो रहा है, रियल टाइम वाले। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा असर पड़ेगा वीजा और मास्टर कार्ड पे। और वीजा और मास्टर कार्ड, दे आर एसेंशियल लिंक्स इन दैट फाइनेंशियल चेन ऑफ द यूएस। जो पूरा वर्चस्व इनका चलता है ना, उसकी कई कड़ियां हैं। उसमें से ये रिटेल ट्रांजैक्शंस को इन दोनों चीजों से कंट्रोल करते थे, लेकिन वो बहुत ही इनएफिशिएंट है। दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली अप देयर। यूपीआई इज अमेजिंग दैट वे, इंस्टेंटेनियस ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, इसका कोई विकल्प ही नहीं, और ये पूरा फ्री था अब तक। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या बात करी है कि देखिए, वीजा और मास्टर कार्ड पे जो एमडीआर मतलब मर्चेंट वाला जो ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो औसत दर है, दे हैव अ चार्ज फी ऑफ 1.5 to 3%. It's linked to certain volumes and certain values. और जो इंडिविजुअल ट्रांसफर्स होते हैं उसके लिए दे चार्ज 0.2 to 0.5%. यहाँ पे चार्ज जीरो है फॉर बोथ। ओके, एक्चुअली जीरो नहीं है, पिछले साल 3600 करोड़ रुपए दिए गए थे। देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच देयर इज चार्ज, देयर इज मर्चेंट चार्जेस। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने देखा कि धीरे धीरे क्या हम इसको थोड़ा सा इसमें कॉस्ट ला सकते हैं। उसके इंप्लीकेशंस मैं बाद में बताता हूं। कॉस्ट ला सकते हैं, कहीं पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंसेशन देने के लिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए अमेरिकियों को, क्योंकि इतने सारे वेक्टर्स से वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दे दो इनको, थोड़ा हार्ले डेविडसन इंपोर्ट करने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, भारतवर्ष में 600 लोग ही खरीदेंगे उसको। थोड़ा सा यहाँ पे ये एमडीआर वाले जो 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन है उस पर एक छोटा सा चार्ज लगा दो, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि ये जो चार्जेस हैं 2000 रुपए वाला अभी प्रपोजल है,
दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिल, दिस इज अ प्रपोजल, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही होएगा। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो केवल 4% से भी नीचे हैं ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन। वो बताया था मैंने, देयर आर 240.16 बिलियन ट्रांजैक्शंस, उसमें से 96.2% ट्रांजैक्शंस आर बिलो 2000 रुपीज। बिलो 2000 रुपीज, तो हाँ, बिलो 2000 रुपीज। तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं ना, कहीं 5 रुपए दे दिया, खाना खा लिया, चाट खा ली, फल खरीद लिया, उस टाइप की ट्रांजैक्शंस अधिकतर हैं। भारतवर्ष में नहीं, बाहर भी जाके आप किसी रेस्टोरेंट में जाके, जैसे फ्रांस में भी एक्सेप्टेंस आ गया है उसका, तो आपने जाके उससे अगर पे किया तो आप क्या दोगे, यू विल पे 6 euros और 10 euros और समथिंग, और लेस देन 2000 रुपीज। सो द पॉइंट इज कि इससे जो नेट, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार का नया पैसा बनाने का उपक्रम है, तो मैं थोड़े आंकड़े दे दूं आपको। मैंने कैलकुलेट किया है कि इससे ये रेजीम अगर चलता रहा 2030 तक, सिर्फ एमडीआर की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं, तो फिर 1.93 ट्रिलियन डॉलर्स का एक नंबर बन के आता है, विच विल फॉल अंडर इट्स पर्व्यू वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया नहीं। मैं वही ग्रोथ वेक्टर्स लेके मैंने उसको खींचा है। उससे सरकार को इनकम क्या होगा, क्योंकि इन्होंने रेट क्या रखा है, जो औसत दर है वो 1.1% मैक्सिमम है, मिनिमम इज अबाउट 0.2-0.3%। तो अगर एक औसतन एक दर निकालें, उस पे 18% चार्ज करें, तो सरकार को साल का 990 मिलियन डॉलर्स का ही इनकम होगा। सो 990 मिलियन डॉलर्स, 990 मिलियन डॉलर्स का क्या अचार डालेंगे हम। दिस इज नॉट फॉर द गेन ऑन द टैक्सेशन फ्रंट, एक थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाएगा ऑन स्लाइटली लार्जर ट्रांजैक्शंस, दैट्स अबाउट इट। हाँ, ये अवश्य है, एक ही पॉइंट है मेरा, और दिस माइट बी अ प्रीकर्सर, माइट, मैं मुझे नहीं पता कि सरकार क्या प्लान करी, बट दिस माइट बी अ प्रीकर्सर टू ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड ट्रांजैक्शन टैक्स may then be able to replace, if the system works well, वो जो सारा आपका इनकम टैक्स है पूरा ही रिप्लेस कर सकते हो। इनकम टैक्स सबसे बड़ा स्रोत नहीं है सरकार के इनकम का, इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह, उसी से ज्यादा पैसा भी आता है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीएसटी। तो I will not, ये एक वो भी सोचने वाली बात है। ये एक अच्छा, मेरे हिसाब से ये एक चेस का मोहरा आप समझ लीजिए, जिससे यूएस को थोड़ा सा पीछे धकेल दो, यार देखो हमने ये कर दिया है, हमने लगा दिया ये थोड़ा सा चार्ज लगा दिया। और my 2 questions on this, short questions on this, मैं इनकम टैक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एंड इफ वन डे वी शुड डिस्कस इट, व्हाट शुड बी द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। बट 2 छोटे पॉइंट है। पहला, ये आप जो अमाउंट्स बोल रहे हैं, ये आप ये बोल रहे हैं प्री सपोज करते हुए रेट ये रहेगा और 2000 से ऊपर रहेगा। अनफॉर्चुनेटली वंस गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट गेट्स यूज्ड टू मनी कमिंग इन, the rates keep coming down and the amounts keep going up on both sides। 2000 से 1500, 1200, 1000 की संभावना ज्यादा है, और साथ साथ वो परसेंटेज भी, क्योंकि गैप इतना है जैसे आप बता रहे हैं मास्टर कार्ड वीजा से, वो हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी वो, पर एनीवेज दैट्स एन इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी। जो सेकंड ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शनल कॉस्ट आती है, स्पेशली ऑन अ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, 2000 से ऊपर नहीं आएगी, आई फुली एग्री विद यू, पर अगर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर पे या मर्चेंट पे जैसे ही आती है, वो पास ऑन करेगा एंड कस्टमर को, ए, एंड बी इट विल अगेन ब्रिंग बैक कैश इनटू द इकोनॉमी इन दैट सेंस, नॉट दैट कैश हैज गॉन एनीवेयर, बट इट विल स्टिल ब्रिंग बैक कैश। तो वुड दैट नॉट बी कॉन्ट्रा द लार्जर एम ऑफ गेटिंग डाटा, डिजिटाइजिंग द इकोनॉमी? सो ब्रीफली, अगर पहले को छोड़ भी दो, लास्ट 2 पे अगर आप अपना कमेंट करना चाहो। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेचुरली पीपल प्रोपेंसिटी कम हो जाती है उसको यूज करने का, वो तो है। तो मैं इतना ही अज्यूम कर सकता हूं कि अगर हम समझें कि सरकार जो है सोची समझी ये एक चाल है, तो फिर ये उसी दिशा में जा रही है कि भैया ट्रांजैक्शन टैक्स वाले सिस्टम में जाएं। अगर ऐसा नहीं कर रही है सरकार, तो फिर तो बिल्कुल थोड़ी बहुत हथियार डाल दी गई है, हथियार डालकर थोड़ा सा वहां से खींच लिया, बाकी पुश बैक करो एफसीआरए के डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शंस में, ट्रेड टॉक्स में पुश बैक करो। सी, यूएस का लॉजिक क्या है, उन्होंने लॉजिक दिया बाय द वे, उन्होंने कहा है कि देखिए जैसे आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, ओवर कैपेसिटी बिल्ड करते हो, ये एक चार्ज है इंडिया पे, एक वो चाइल्ड लेबर वाला स्टूपिड चार्ज है, एक इन्होंने और लगाया हथकंडा कि आप ओवर कैपेसिटी आप बना के रखे हुए हो, ठीक है, सीमेंट वगैरह में आपकी ओवर कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर में ओवर कैपेसिटी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भैया आप इससे तो हम डंपिंग गुड्स ऑन अस। तो ये जो है फाइनेंशियल तंत्र में भी आप एक कैपेसिटी बना रहे हो जहां पे यू आर इफेक्टिवली डंपिंग दैट सर्विस ऑन द वर्ल्ड,
right? And this is unfavorable to American providers of the service.